तो आप में से बहुत सारे लोग अपना नया लैपटॉप खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं, उसके बाद कंटेंट रिकॉर्डिंग की बात आती है तो महंगे महंगे कैमरे भी खरीदते होंगे। लेकिन जिनके पास महंगे कैमरे नहीं है और उन्हें अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए एक HD या 4K वेबकैम की जरूरत है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब आपके पास चाहे आईफोन है या आपका एंड्रॉयड फोन है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे बिल्कुल फ्री में आईफोन या एंड्रॉयड को आप एक वेबकैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी 4K में अपनी रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। और बहुत सारी सेटिंग्स मिलने वाली हैं। फ्री एप्लीकेशन है। अगर आपके पास एक सिंगल वाईफाई राउटर यूज कर रहे हो तो कैसे आईफोन या एंड्रॉयड को आप वेबकैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट लेकर आता रहता हूं। अगर आप आगे भी ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए अभी चल रहा है हमारा स्टूडेंट ऑफर, जिसके तहत आपको हमारे 22+ प्रोफेशनल कोर्स पर मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट, और ये जो मग, माउस पैड और बहुत सारी जो फ्री गिफ्ट है वो भी मिलने वाले हैं। इस ऑफर की पूरी जानकारी हमने वीडियो के लास्ट में दी है, तो वीडियो के लास्ट में जरूर जाइएगा अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है और एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हमको एक फ्री एप्लीकेशन की जरूरत होगी, और ये फ्री एप्लीकेशन हमें मिलेगी कहाँ पे? ये मिलेगी हमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए छोटी सी एक माइक्रोसॉफ्ट ID की जरूरत होती है, तो आशा है वो आपने बना ली होगी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एप्स एंड गेम्स पे जाना है और यहाँ पे सिंपल आपको टाइप करना है केमो स्टूडियो, ठीक है, एंड एंटर कर दीजिए। तो ये जो केमो स्टूडियो है ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। केमो के 10 मिलियन प्लस यूजर्स हैं और ये एप्लीकेशन वाकई में बहुत जबरदस्त है। एक बार इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या क्या इसमें और मिल जाता है। जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको यहाँ से इसे ओपन करना है, या कंप्यूटर में से भी आप ये सिंपल डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो केमो स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो चुका है, और अभी जो कैमरा प्रीव्यू आपको दिख रहा है वो मेरे लैपटॉप के कैमरे का है, जो मेरे इस साइड में यहाँ पे रखा हुआ है, और क्वालिटी आप देख रहे हो किस तरह की आ रही है। लेकिन अब मुझे क्वालिटी और बेटर करनी है, तो मैं अपने फोन के कैमरे का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपके लैपटॉप का कैमरा भी इसी तरह की क्वालिटी देता है तो आप अपने फोन के कैमरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह के ये सारे जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे। अब नया आपको इस पे कैमरा जोड़ना है, या आपका आईफोन है, आपके पास में एंड्रॉयड है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है, वो आपको इसके साथ में कनेक्ट करना है। तो ये जो प्लस का आइकन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन कैमरा ऑन योर फोन लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल करना है। तो मैं सबसे पहले आईफोन में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने जो केमो ऐप है वो अपने आईफोन में ओपन किया है, और जैसे आईफोन में आप ये ऐप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे कंप्यूटर में आप देख रहे हैं कि एक QR कोड आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे फोन में आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आ रही है। यहाँ पे आपको जाना है वाईफाई के आइकन पे, जो ये आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे टैप करना है। और टैप करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि आपके आईफोन और कंप्यूटर में सेम वाईफाई नेटवर्क काम कर रहा हो। तो सेम वाईफाई से मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इस आइकन पे टैप करूंगा, और जैसे टैप करूंगा तो यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप वेब का कैमरा ओपन होता है वैसे ही यहाँ पे एक स्कैनर ओपन हो जाएगा। अब इस स्कैनर से या इस कैमरे से मैं इस QR कोड को स्कैन करूंगा, और ऐसा करते ही मेरे आईफोन का कैमरा मेरे कंप्यूटर से पेयर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो मैं जहां भी इस कैमरे को टर्न कर रहा हूं वहां ये कैमरा काम कर रहा है, और इस कैमरे से रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पे हमें दिखने लग जाएंगे। अब चलिए आगे उन सेटिंग्स को भी समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपने आईफोन के कैमरे को अपने यहाँ स्टैंड पे लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी जो कैमरा आप यहाँ पे देख रहे हो पीछे, वो मेरा बैक कैमरा है, और मैं अगर चाहूँ तो इसको सेल्फी कैमरे में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब जिस तरह से मैंने अपने आईफोन को कनेक्ट किया है उसी तरह से मैं अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर भी ये जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड्रॉयड के अंदर भी हमने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है। अब अगर साथ में एंड्रॉयड भी हमें जोड़ना है, मतलब दो फोन हमें एक साथ में जोड़ने हैं, तो बस यहाँ ये प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये QR कोड आपको दिखाई देगा, और एंड्रॉयड फोन से भी सेम हम इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे, और स्कैन करते ही एंड्रॉयड फोन भी हमारे कंप्यूटर के साथ में पेयर हो जाएगा। और देखिए इसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे दिखने लग गया है। मैं सामने वाली जो स्क्रीन है अपनी वो दिखा रहा हूँ, और अभी मैं टर्न करूंगा तो आपको मेरा चेहरा भी यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसकी कुछ सेटिंग्स दिखा देता हूँ। फोन को भी मैं यहीं पे रख दूंगा, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैं ड्राइव वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे आईफोन
और मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है दोनों दिख रहे हैं। और अगर मैं आईफोन पे क्लिक करूंगा तो सेम टाइम पे आईफोन का प्रीव्यू मुझे दिखेगा, एंड मैं अगर एंड्रॉयड पे क्लिक करूंगा या मैं अपने Z Fold 3 पे क्लिक करूंगा तो सेम टाइम पे मुझे अपने फ़ोन का प्रीव्यू दिखेगा। अब ये तो हो गया प्रीव्यू, लेकिन अभी वो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है। अगर मुझे सेल्फी कैमरा टर्न करना है या बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पे जैसे आपने आईफोन सेलेक्ट कर लिया तो सेम इसके नीचे आपको लेंस का फीचर दिखेगा। लेंस के फीचर को जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर जितने लेंसेज लगे होंगे उनकी लिस्ट आपके पास में आ जाएगी, जैसे अल्ट्रा वाइड, वाइड, टेलीफोटो और सेल्फी। तो अभी ये अल्ट्रा वाइड है, अगर इसको हम वाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एंड टेलीफोटो करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, उतना ही जूम हो जाएगा। और अगर मैं सेल्फी पे टर्न करता हूँ तो आपको इस समय मेरे सेल्फी कैमरे का जो व्यू है वो दिखाई दे रहा है। इसके नीचे ही आपको यहाँ पे आपकी कैमरे का रेजोल्यूशन मिल जाएगा, और अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप 720 पिक्सल्स पे इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन अगर आपको 4K चाहिए या 1080 पिक्सल्स चाहिए तो आपको इसे परचेज़ करना पड़ेगा। तो परचेज़ करने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे भी बड़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना जो फ्रेम रेट है यानी फ्रेम पर सेकेंड का जो रेट है उसे चेंज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेट है वो 25 FPS है, तो आप 25 FPS पे से चेंज कर लीजिए अगर आपकी लाइट में आपको फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं इसको दोबारा से अल्ट्रा वाइड पे लेके जाता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑडियो सेटिंग। तो यहाँ पे आप आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कोई भी माइक अगर कनेक्टेड है तो आप उसको यहाँ से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हो और ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको आईफोन का जो माइक है, आईफोन का जो कैमरा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको सीधे सीधे यहाँ पे मिल जाएगी अगर माइक नहीं लगा है। इसके नीचे आपको कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं। प्रीसेट्स माने आप यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कलर ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक कलर ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो वही मेरे फ़ोन के जो कैमरे में आपको कलर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसके नीचे आपको जो सीन और वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाता है। अब मान के चलिए यहाँ पे आपको आपका नाम डालना था, तो सबसे पहले मैं यहाँ से सेल्फी कैमरा कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे आपको आपका नाम डालना था तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और देखिए आपका नाम, आपके चैनल का नाम और सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी रिकॉर्डिंग के समय ही। अगर आप ये वाला सीन सेलेक्ट करते हैं तो आप देखो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा नीचे और आपकी डिटेल रहेगी। इसके अलावा ये अलग अलग तरह के जो सीन हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी फर्म का नाम डाल सकते हैं, कोई फ्रेम लगा सकते हैं यहाँ पे जैसे आप चाहें, और वो जो फ्रेम है वो सेम टाइम पे आपको आपके कैमरे में दिखाई देता रहेगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रेमिंग का ऑप्शन। अब फ्रेमिंग का ऑप्शन क्या क्या करता है, यहीं से मैं अपने कैमरे को जूम कर सकता हूँ। यहीं से ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है ये है ऑटो विदाउट जूम, तो ये मुझे ट्रैक करता रहेगा। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करूँगा और कहीं भी मूव होता हूँ इस तरह से, तो ये सेम टाइम पे मुझे हमेशा ट्रैक करता रहेगा, मैं जिधर भी मूव करूँगा उस हिसाब से। ठीक है, अगर मैं फ्रेम से बाहर जाऊँगा तब भी ये मुझे ट्रैक करेगा मेरे फ़ोन की तरह ही। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फ़ोन का जो रोटेशन है उसको बदल सकते हैं। यहाँ से आप रोटेशन को इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे आपको कैमरा रोटेट करना हो, बिल्कुल वैसे। इसके अलावा इस साइड में आपको इमेज एनहांस का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे अभी आपको पीछे वाला जो एरिया है, मैं थोड़ा सा पीछे और कर देता हूँ इस कैमरे को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा पीछे वाला जो एरिया है इसको आपको ब्लर करना है तो ये वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे, आपका पीछे का जो एरिया है वो ब्लर हो जाएगा। और बिल्कुल ही ब्लर करना है, कुछ दिखाई ना दे, तो ये यूज़ करिए। ग्रीन स्क्रीन पे लेके जाना है तो इस ऑप्शन को टैप कर दीजिए, सारा जो एरिया है पीछे ग्रीन स्क्रीन आ जाएगी, सब कुछ हट जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पॉटलाइट का ऑप्शन। स्पॉटलाइट में आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। कैमरे को थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेट करूँगा। ठीक है, कैमरा मैंने सेट कर दिया। अब स्पॉटलाइट जैसे मैं यहाँ से ऑन करूँगा वैसे बाकी सारा जो एरिया है वो डार्कर हो जाएगा और सिर्फ मैं जो हूँ वो लाइट आपको दिखाई दूंगा। देखो पीछे लग रहा है, पीछे ये बाकी एरिया डार्क हो गया है और जहाँ भी मैं इधर उधर होके जा रहा हूँ वो आपको लाइट दिखाई देगा। स्पॉटलाइट को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, अंतर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे फिल्टर्स दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे AR का ऑप्शन दे रखा है। जैसे AR में आपको बैकग्राउंड म्यूट कर सकते हो, इमोजी फेस बना सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी इमोजी अपने फेस पे लगा सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इनविजिबल वाला ऑप्शन है। मैं सेम टाइम पे अपने कैमरे को यूज़ करते समय ये इस तरह से इनविजिबल भी हो सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप AR VR वाले बहुत सारे जो इफ़ेक्ट हैं वो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह के कई सारे जो इफ़ेक्ट हैं वो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो और सेम टाइम पे आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी AR वाले जो इफ़ेक्ट हैं यहाँ से बंद कर देता हूँ।
अब आ जाता है आपके कैमरे के जो प्रो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे आपको एक DSLR कैमरे में मिलते हैं। यहाँ पे आप एक्सपोजर घटा बढ़ा सकते हो, शटर स्पीड को चेंज कर सकते हो, ISO को चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आपको मिल जाता है आपके कैमरे के कलर और वाइट बैलेंस को मैनेज करने का ऑप्शन, ब्राइटनेस मैनेज करने का ऑप्शन, सैचुरेशन मैनेज करने का ऑप्शन, कॉन्ट्रास्ट मैनेज करने का ऑप्शन। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको इस कैमरे के अंदर मिल जाते हैं। अब ये कैमरा एक वेबकैम की तरह काम करता है कि नहीं, तो बिल्कुल वेबकैम की तरह काम करता है। आप कोई भी एप्लीकेशन इससे अगर यूज़ करेंगे, जैसे फिल्मोरा में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, गूगल मीट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और भी जो एप्लीकेशन है जिस पे आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं वहाँ पे ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से काम करती है। चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे आपका आईफोन हो, गजब तरीके से काम करती है। मैंने कई सारे तरह से इसे यूज़ करके देख लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बतानी है, ये जो जितनी आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं ये आपको कैसे इस पर अप्लाई करनी है। तो ये जो कैमरे का जो आइकन है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पर टैप करिए और यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाइए। सेटिंग के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको लाइसेंस, आपके जितने भी फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्टेड है वो आपको दिख जाएंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ पे जाके सेव होगी वो सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसका इनपुट चैनल कौन सा रहेगा, स्टूडियो रहेगा या मोनो रहेगा, वो दिख जाएंगे। और यहाँ पे जो सीन्स आपके हैं जिस पे आप टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें प्रोफाइल पिक्चर है, नाम है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, ईमेल आईडी है, लोकेशन है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये सब कुछ यहाँ पे जो ऐड करोगे आप, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे मेल आईडी डाल देता हूँ और इसे यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, तो अगली बार जब मैं कहीं पे क्लिक करूँगा तो वो मेल आईडी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और गज़ब की चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे सीधे जो आपको कैमरा दिख रहा है उसकी सीधे सीधे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस बटन पे टैप करोगे वैसे आपके आईफोन के कैमरे से या एंड्रॉयड के कैमरे से डायरेक्टली रिकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर में सेव होना शुरू हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। इसको स्टॉप करते ही रिकॉर्डिंग आपकी जो फोल्डर अभी आपने सेटिंग में जाके सेव किया है वहाँ पे जाके वो सेव हो जाएगी। या इसके अलावा अपनी रिकॉर्डिंग के लिए अलग अलग फोल्डर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो ज्वाइन कीजिए हमारा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 22+ प्रोफेशनल कोर्स। ये पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इन कोर्सेज के साथ में आपको मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट और 22,000 रुपए के जबरदस्त फ्री गिफ्ट भी। मैं नहीं मानता। देखो, अगर इंटरनेट नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वो किसी सेंटर तक नहीं जा सकते कोई चिंता की बात नहीं है, या अगर मम्मी पापा भेजते नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। वो घर बैठे अपने फोन पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, कहीं भी जहां भी चाहें इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 1800+ PDF शॉर्टकट्स, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे जो PDF बुक है हिंदी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम फ्री दे रहे हैं हिंदी टाइपिंग का स्टिकर, जिससे आप हिंदी टाइपिंग के जो कोर्स हमने पेन ड्राइव में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। पहली बार अगर एक्सेल चला रहे हो ना तो ये स्टिकर आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में 2.1 का OTG दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फ़ोन हो, टाइप C हो या टाइप B हो, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग। इसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं माउस पैड और लाइफ टाइम का एक्सेस, और साथ में ये 2 ज़बरदस्त जो कंप्यूटर के पोस्टर हैं जिन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.offline.pcskill.in पर, और यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है PC स्किल। जैसे ही कूपन कोड आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो धनराशि है ये हो जाएगी 2499 रुपए, तो जिसमें आपको हर कोर्स जो है 70 रुपए से कम में पड़ने वाला है। हम इसकी ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करने वाले हैं। तो ये जो ऑफर है वो सीमित है, जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स का। अगर कोई भी आपको दिक्कत है या परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है वो एप्लीकेशन आपके बहुत काम आई होगी, और आगे भी आपको जब भी इस तरह का कंटेंट रिकॉर्ड करना होगा तब आप इस एप्लीकेशन का यूज करोगे। मुझे फीडबैक जरूर देना कि ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। आपने बहुत देर ये वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से लेकर आखिर वीडियो देखने के लिए। और अगर आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस देखने हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आगे भी आपके लिए ऐसी ही फ्री एप्लीकेशंस लेकर आता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।